हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। मित्रों, आप लोग कह रहे हैं कि तर्क से तो हमने सिद्ध कर दिया कि हम शरीर नहीं हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन घुटनों में दर्द तो अभी भी हो रहा है, सर दर्द होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है। तो क्या फायदा हुआ जान करके हम शरीर नहीं है? शरीर के सभी दुख तो हमको हो ही रहे हैं। तो मित्रों, इसका कारण यह है कि इतने सालों तक इस शरीर के माध्यम से हमने सुख लिया है, शरीर से हम जुड़े रहे हैं। तो अचानक वन फाइन मॉर्निंग अगर हम कहें कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से तादात्म्य छोड़ने का प्रयत्न करें, लेकिन शरीर तो हमसे जुड़ा ही जाएगा। तो धीरे धीरे शरीर को छोड़ना नहीं है, शरीर से तादात्म्य को छोड़ना है। थोड़ा रुक रुक के व्यवहार करना है। घुटनों में दर्द हो तो बोलना तो है कि यह दर्द घुटनों में है, घुटने शरीर से संबंधित हैं, मैं शरीर नहीं हूं। और एक बात ध्यान में रखनी है कि शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है। इस शरीर से व्यवहार कैसा करना है पता है? जैसे हमारी कोई टू व्हीलर हो या हमारी कार हो, तो जैसे हम टू व्हीलर को सुबह सुबह धोते हैं, वैसे ही शरीर को नहलाते हैं, उसमें भी पेट्रोल वगैरह डालते हैं, वैसे ही इसमें कुछ खाना पीना डालते रहते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, हमारे शरीर को भी साफ सुथरा रखते हैं। और कभी कभी महीने 15 दिन में वो उसमें कुछ खराबी हो तो मिस्त्री के पास ले जाते हैं उसको रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए। उसी प्रकार से हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उस टू व्हीलर की हम सब देख रेख रखते हैं, देखभाल करते हैं, क्योंकि वह हमारा उपकरण है, उससे बाकी के सभी काम करने में हमें सुविधा होती है। उसी प्रकार इस देह के माध्यम से हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं, और मोक्ष प्राप्ति तो इस देह में करनी ही है, इसलिए इस देह को सुरक्षित रखना है, इस देह की देखभाल करनी है। लेकिन कुछ लोग जैसे खाने के लिए जीते हैं, वैसा न करके जीने के लिए खाना है, और इस शरीर की आवश्यकताएं धीरे धीरे कम करनी है, एकदम से नहीं। कोई शराबी रहे और उसको आप बोले कि शराब मत पी, तो विड्रॉवल सिम्टम्स आ जाते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। ड्रग्स वगैरह लेने वाले हैं ना, उनको अचानक आप बंद करने बोलो तो उनको शरीर के स्तर पर तकलीफ होने लगती है। तो 100 की स्पीड से हमारी कार जा रही है, अचानक हम ब्रेक मारेंगे तो एक्सीडेंट ही होगा। तो धीरे धीरे स्पीड कम करेंगे, गाड़ी को रुकाएंगे, फिर दिशा बदलेंगे। वैसे अभी हमारी ऐसी हालत है कि चाय के बिना हम नहीं रह सकते, तो दिन में अगर 10 चाय पीते हैं तो पहले 5 पिए। खाने के लिए विविध व्यंजन लगते हैं तो थोड़ा सा कम करें। 5 घंटा सोते हैं या 10 घंटा सोते हैं तो 5 घंटा सोएं। एसी की आदत है तो कम घंटे एसी में रहें।
इस शरीर से तादात्म्य तोड़ने के लिए शरीर की आवश्यकताएं हमें अपनी आवश्यकताएं नहीं बनानी है। एक मज़ेदार किस्सा आपको बताता हूँ। एक कोल्हापुर में हमारे एक मित्र थे, उनका हरियाणा आत्मा स्टॉल था। वो मिनोचा जी हैं, उनके बच्चे भी देखते हैं सब ये वीडियो वगैरह। तो एक बार उनकी दुकान में मैं और वो भाई साहब बैठे हुए थे, तो एक भिखारी आ गया, हट्टा कट्टा भिखारी था। तो भीख मांगने लगा। तो दुकान के कर्मचारी थे, उन्होंने बोला, अरे जा जा, कितना हट्टा कट्टा दिखता है, भीख क्यों मांग, जा कुछ काम कर। तब तक तो मेरा ध्यान नहीं था उसकी ओर, लेकिन उसने बड़ी जोर से बोला उस कर्मचारी को, काम मैं क्यों करूं, काम तुम करो, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उसको बुलाया, भाई ऐसे क्यों कह रहे? बोले, सर देखिए आप, मैं 2-4 जगह भीख मांग लेता हूँ, खाना वाना खा के सो जाऊंगा, मुझे कुछ जरूरत नहीं है बाकी सब चीज़ों की। लेकिन ये जो हैं, इनके पेट की भूख पूरी होने के बाद भी क्या ये संतुष्ट रहते हैं? इनकी और भी कई भूखे हैं। इनको पत्नी चाहिए, पत्नी चाहिए तो फिर घर चाहिए, बेडरूम चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, और पत्नी आ गई तो बच्चे आ जाएंगे, कि बच्चों की फीस है, स्कूल है, ये सब है। इन सब चीज़ों के लिए इनको पैसे कमाने की जरूरत है, मुझे नहीं। तत्वज्ञान तो उसका थोड़ा ठीक था, लेकिन हमको वैसा तो नहीं करना है। लेकिन एक बात उसके तत्वज्ञान से सीखने की यह है कि अगर हम हमारे शरीर की आवश्यकताएं कम रखें तो ज़्यादा आनंद आ सकता है। और एक बात, हमारे पड़ोस में एक भाभी जी हैं। दोपहर को 2 बजे भोजन के बाद में उनके ससुराल से 2 लोग भी आ जाएं और भाभी को फिर से भोजन बनाना पड़े तो भी भाभी जी चिढ़ जाती हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसा कहती है। लेकिन उसी भाभी जी के घर में रात को 1 बजे उनके मायके से 10 लोग एक साथ भी आ जाएं तो भी भाभी उनको प्रसन्नता से भोजन बनाकर खिलाती है। क्यों? तब तकलीफ क्यों नहीं होती भाभी जी को? क्योंकि भाभी जी उस समय शारीरिक स्तर पर न होते हुए मन के स्तर पर, उनका मन वो सब करने के लिए राजी होता है। हम लोग भी कभी कभी बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं कुछ, तो पैर में अगर चोट भी लग जाए या हम बहुत पसीना भी आए, थक भी जाए, तो भी मजे में रहते हैं, क्योंकि हम उस समय मन के स्तर पर रहते हैं। तो ये भी एक रहस्य है शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर उठने का। हम मन के स्तर पर रहें और शरीर को हमारे वाहन की तरह, उपकरण की तरह उसका उपयोग करते रहें, तो धीरे धीरे हम निस्वार्थता की ओर बढ़ते रहेंगे। हम हमारे शरीर का उपयोग हमारे लिए ना करते हुए दूसरे लोगों के लिए करना सीखेंगे, तो हमारी इस शरीर की आसक्ति कम होकर शरीर के दुख भी हमें कम अनुभव में आएंगे। और एक बात कहीं से सुनी थी मैंने, एक दोहा है, कहते हैं, पहले प्रारब्ध रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तुलसीदास जी के नाम पर यह दोहा है। बात महत्व की है। शरीर का जो प्रारब्ध है उसके हिसाब से ये शरीर निर्माण हुआ है। हम कुछ करें न करें, कुछ परिमाण में प्रारब्ध के अनुसार इसको भोग तो मिलने ही वाले हैं, तो फिर चिंता क्यों करें। भगवान का नाम लेते लेते इस शरीर का उपयोग
निस्वार्थ कर्म के लिए करते रहें। देखें करके तो। ऑल द बेस्ट। हरिओम।